हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में देखकर पता चल गया होगा कि ये जो हमारी क्लास है, वो आज हमारी पहली क्लास है। क्या है? पहली क्लास है। और ये जो है क्लास 12th वालों के लिए है, कक्षा 12 वालों के लिए है। और अगर हम विषय की बात करें कि इस क्लास में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो सब्जेक्ट हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, रसायन विज्ञान पढ़ने वाले हैं। अब और अपने हिंदी भाषा में, यानी हिंदी भाषा में हम पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ठीक, जैसे कि आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारे यहाँ यूपी बोर्ड जो है स्पेशल चलती है क्लासेस, कक्षा 10 वालों के लिए भी चलती है ना, और आज से कक्षा 12 वालों के लिए भी चलेगी। एक क्लास यूपी बोर्ड स्पेशल है। अगर बिहार के भी बच्चे जुड़ सकते हैं तो जुड़ सकते हैं, एमपी के भी, झारखंड के भी बच्चे जुड़ सकते हैं, राजस्थान। कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी बोर्ड वाले जितने भी होते हैं, वो सिलेबस लगभग सेम ही होते हैं, एक दो चैप्टर इधर उधर होते हैं, जिनको अगर आप सबकी जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके आधार पे हम उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक, यहाँ तक तो बात रही। दूसरी बात यह है कि इस क्लास में आने से पहले आप लोग सबसे पहले एक काम ये करिएगा कि कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिएगा। क्या करिएगा? कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा, जिससे कि जो भी बताया जाए, ठीक है, जो भी बताया जाए, जो भी कहा जाए, उसको आप साथ साथ में लिखते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि क्या है, लोग पढ़ तो बहुत रहे हैं, पढ़ सब लोग रहे हैं, पढ़ा सब लोग रहे हैं, पढ़ भी सब लोग रहे हैं, बस फर्क इतना सा है कि कोई पढ़ रहा है और कोई सीख रहा है। ठीक, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर सीखना है। इस क्लास में पढ़ना नहीं है, रटना आपको बिल्कुल है ही नहीं। इस क्लास में आपको सीखना है, और सीखने के लिए आपको हथियार की जरूरत पड़ती है। और वो जो हथियार है, हमारे सभी छात्रों, स्टूडेंट जितने भी हैं, छात्र छात्राएं, उनके लिए हथियार यही है कि वो पेन कॉपी का यूज यानी इस्तेमाल सही समय पर सही दिशा में करें। ठीक, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जो बोर्ड की कॉपियाँ लिखी जाती हैं, इसमें राइटिंग भी देखी जाती है, अच्छा खासा पेज होता है, उसको भरना भी होता है। तो अब क्या करेंगे कि अगर हम पढ़ते समय नोट्स हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बनाते चलेंगे, तो बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ में हम राइटिंग को भी मेंटेनेंस करते चलेंगे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि इस क्लास में आना है तो पहली प्राथमिकता ये है कि आप लोग को कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठना है। ठीक, कॉपी लेकर बैठने से आपको हमने फायदा भी बता दिया कि आपको आगे चलकर बहुत फायदे होने वाले हैं। क्योंकि जितना आप अपने हाथ को घिसोगे, जितना ही आप अपने हाथ को घिसोगे, उतनी अच्छी, उतनी बेहतरीन आपकी राइटिंग होती जाएगी। ठीक, और उतना बेहतरीन ढंग से आप सुंदर सुशील एकदम बढ़िया लिख सकते हो। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि इस क्लास में हम पढ़ने वाले क्या हैं। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से एक कहना चाहते हैं कि जितने लोग इस सेशन से जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, वो क्या करें, इस इवेंट को, इस सेशन को लाइक जरूर करें और अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा क्लास 12 में रसायन विज्ञान पढ़ना नहीं, सीखना चाहता है, एक एक पॉइंट को सीखना चाहता है, वो हमसे जुड़ सके। ठीक, और आसानी से उसे हर चीज सिखाया जा सके। तो चलिए इस क्लास में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारी क्लास से पहली है, तो इस क्लास में हम देखेंगे विषय सूची क्या होने वाली है। क्या? विषय सूची। विषय सूची इसलिए जरूरी है, क्या है? विषय सूची। विषय सूची देखेंगे, ठीक, जिसे आप क्या बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं। विषय सूची देखने का मेन मकसद ये है हमारा कि जैसे आप लोगों ने गांव में देखा होगा या अपने घरों पे देखा होगा कि अगर हम मकान बनाते हैं, कोई भी अगर हम छोटा बड़ा मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी नींव मजबूत करते हैं। क्या मजबूत करते हैं? नींव मजबूत करते हैं। नींव मजबूत करने के बाद ही हम क्या करते हैं, मकान को कई फ्लोर पर ले जा सकते हैं। ठीक, उसी तरह हमें अगर पढ़ाई को अपने और आगे ले जाना है, रसायन विज्ञान को बहुत इजी और सरल भाषा में अगर सीखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बेस को समझना पड़ेगा, बेस को जानना पड़ेगा कि हम शुरुआती दौर में कैसे क्या पढ़ेंगे, क्या मेंटेनेंस रखेंगे, हमें कौन कौन सी इकाइयाँ पढ़नी है, किसमें क्या पढ़ना है। ठीक, इस सब को जब हम जानकारी हमें होगी,
तभी हम अच्छे से अपना टॉपिक कवर कर पाएंगे। अन्यथा बीच बीच से बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, जिनका कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सिलेबस विषय सूची देखते हैं। इसमें जो है क्या है, हमारे कुछ जो नई शिक्षा नीति आई थी उसमें कुछ चैप्टर को हटा दिया गया था। उसी चैप्टर को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, सबसे पहले विषय सूची जानने का प्रयास किया है। ठीक, पहली इकाई जो है हमारी, इसमें इकाई वाइज है। तो पहली जो इकाई है, पहली इकाई में हम क्या देखेंगे, बिलियन देखेंगे। जो पहली इकाई है, पहली इकाई में हम बिलियन देखेंगे। पहली इकाई में हम बिलियन देखेंगे, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोल्यूशन कहते हैं। ठीक, बिलियन को क्या कहते हैं, सोल्यूशन देखेंगे। और इस बिलियन के अंदर हम बहुत से टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे हमारा क्या हो गया, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। जो इजी हैं, जो ज्यादा मेन टॉपिक है उन्हीं को मैं बता रहा हूं, बाकी इसमें तो बहुत से टॉपिक हैं, सबको कवर करेंगे। क्या देखेंगे, बिलियन के प्रकार देखेंगे। ठीक, इसी में बिलियन के प्रकार देखेंगे। और क्या देखेंगे, ठोस बिलियन देखेंगे। क्या देखेंगे, ठोस बिलियन देखेंगे। और इसी में ठोस बिलियन के साथ साथ क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, ठोस बिलियन। और इसमें क्या देखेंगे, राउल्ट का नियम देखेंगे। क्या देखेंगे, राउल्ट का नियम। और इसमें क्या देखेंगे हम, वांट हाफ का गुणांक देखेंगे। क्या देखेंगे, वांट हाफ गुणांक देखेंगे। वांट हाफ गुणांक देखेंगे। इन सबको हम देखेंगे, समझेंगे और इनसे सीखेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें हम सीखेंगे। किसी चीज को रटना बिल्कुल नहीं है, ना तो ज्यादा से प्रेशर डालना, सिर्फ हमें अपने आसपास की चीजों से रिलेट करना है कि कौन सी प्रक्रिया कैसे हो रही है, क्या चीज कैसे वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है, इन सबको हम देखेंगे। क्या देखेंगे, वांट हाफ गुणांक देखेंगे। वांट हाफ गुणांक, ठीक, आदि और बहुत से टॉपिक हैं, इसमें हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा होगा, क्या होगा, इकाई 2 होगी। क्या होगी, इकाई सेकंड की अगर हम बात करें, इकाई अगर हम सेकंड की बात करें, इसमें क्या देखेंगे, वैद्युत रसायन देखेंगे। क्या देखेंगे, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं ना। वैद्युत रसायन के बारे में हम किसमें जानेंगे, इकाई सेकंड में। क्या जानेंगे, वैद्युत रसायन के बारे में। और वैद्युत रसायन में हम क्या सीखेंगे, बैटरियां कैसे बनाई जाती हैं। जो हमारे यहाँ 12 वोल्ट की बैटरियां आती हैं ना, लैलेक्सी सेल क्या होता है, डेनियल सेल क्या होता है, इस सेल को हम बैटरी कहते हैं। एक दूसरे सेल को जोड़कर बैटरी बनाते हैं। तो कौन सी बैटरी क्या है, लाइफ टाइम चलती है, किस बैटरी को चार्जिंग में करने की आवश्यकता होती है। जैसे हमारी फोन की बैटरी है, फोन की बैटरी सब लोगों ने देखा है ना। फोन की बैटरी क्या करते हैं, बार बार चार्ज करते हैं। बैटरी एक सेल ही है, इसको हम क्या करते हैं, बार बार चार्ज करते हैं। जबकि हमारी जो घड़ी की सेल होता है, जो हमारा घड़ी का सेल होता है, उसको क्या करते हैं, बार बार नहीं चार्ज करते हैं। टार्च का जो सेल होता है, उसको हम बार बार चार्ज नहीं करते हैं, सिर्फ एक बार ही चार्ज करते हैं। तो इन सब सेल के बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे, आक्सीकरण जानेंगे। क्या जानेंगे, आक्सीकरण जानेंगे। अपचयन जानेंगे। क्या जानेंगे, अपचयन के बारे में जानेंगे। आक्सीकरण जानेंगे, अपचयन जानेंगे। और इसी में क्या है, कोल राउस के नियम के भी बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, कोल राउस का नियम। क्या है, कोल राउस का नियम। दिख रहा है, इधर देखिए, को क्या है, कोल राउस के नियम के बारे में जानेंगे। और इसी में क्या जानेंगे हम, जैसे कि नष्ट समीकरण है, उसके बारे में भी जानेंगे। इन सब में, ठीक, यहाँ क्या लिख दें, आदि, क्योंकि इसके आगे और भी देखेंगे। जैसे नष्ट समीकरण हो गया, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको आप नोट डाउन करिए, कॉपी में लिखते चलिए ना, ताकि आपको पता चले ना कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक, इसे नोट करिए, नोट करिए, फिर उसके बाद हम हटाते हैं। ठीक, हटाएं, चलिए, समझ में तो आ रहा है ना। देखिए, थोड़ा सा अगर आप लोग जोर लगाओगे तब समझ में आएगा।
पर आपको जोर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किताबें ऐसी नहीं पढ़ी जाती, इन पे जोर लगाया जाता है तब समझ में आती हैं। जो बंद किताबें होती हैं उनको पढ़ने के लिए दिमाग पे जोर डालना पड़ता है तब समझ में आती है। ठीक, तीसरी इकाई क्या हमारी होने वाली है, तीसरी इकाई की बात करेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, रासायनिक बल गतिक देखेंगे। क्या देखेंगे, रासायनिक बल गतिक, बल गतिक के बारे में देखेंगे। ठीक, रासायनिक बल गतिक के बारे में जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक के बारे में हम जानेंगे। ठीक, रासायनिक बल गतिक के बारे में जानेंगे। और इसमें क्या जानेंगे, जैसे अभिक्रिया का वेग हो गया, इसमें जो मेन टॉपिक है क्या है, अभिक्रिया के वेग के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ताप के बारे में जानेंगे। ठीक, इसी में उत्प्रेरक देखेंगे। क्या देखेंगे, उत्प्रेरक। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है उत्प्रेरक है। क्या है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है, एक दूसरे वस्तु को उत्प्रेरित करता है ना, एक दूसरे को गुस्सा दिलाता है, वो अभिक्रिया करने के लिए जबरदस्ती जोर प्रेशर डालता है, जिसे उत्प्रेरक कहते हैं। इसको नाम से ही पता है कि उत्प्रेरक यानी बड़ी जल्दी क्या हो जाता है, उतावला हो जाता है, एक दूसरे से टकराने के लिए तुरंत जो है तैयार रहता है। और तीसरे में क्या देखेंगे, इसी टॉपिक, इसी चैप्टर में हम टॉपिक एक देखेंगे, संकीर्ण ऊर्जा। संकीर्ण ऊर्जा के बारे में देखेंगे, संकीर्ण ऊर्जा। और इसी में क्या देखेंगे, आरेनियस सिद्धांत देखेंगे। क्या देखेंगे, आरेनियस सिद्धांत देखेंगे, जो किस पे काम करता है, ताप पर कार्य करता है। जो हमारे आसपास का जो टेम्परेचर होता है, जो ताप जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में कहाँ चर्चा करेंगे, आरेनियस सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ठीक, आरेनियस सिद्धांत। ठीक, आदि के बारे में और बहुत से इसमें टॉपिक हैं, उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि सबको लिखना तो आसान है नहीं ना, छोटा सा बोर्ड है ना, तो इसमें सब लिखना नहीं, इसीलिए हम आदि लगा दे रहे हैं कि मेन टॉपिक ये हैं, इसके अंदर भी जो है उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद क्या है, जो इकाई इसमें 4 होने वाली, क्या है, इकाई 4 जो देखेंगे हम, इकाई 4 जो है इसके बारे में हम क्या देखेंगे। जैसे इकाई 4 में क्या देखेंगे, डी तथा या ब्लॉक के तत्व देखेंगे, डी एंड ई ब्लॉक के एलिमेंट देखेंगे, उनका सामान्य परिचय देखेंगे। ठीक, और डी तथा एफ ब्लॉक में ही हम क्या देखेंगे, डी और एफ ब्लॉक में ही हम देखेंगे लैंथेनाइट ग्रुप देखेंगे। और इसी में एक एक्टिनाइट ग्रुप भी था, उस एक्टिनाइट ग्रुप को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक, क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट, इसका क्या देखेंगे, परिचय देखेंगे, इसमें परिचय देखेंगे। और क्या देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, और इसी में क्या देखेंगे हम, लैंथेनाइट ग्रुप देखेंगे, लैंथेनाइट समूह देखेंगे। और इसी में एक एक्टिनाइट ग्रुप भी था। क्या था, एक्टिनाइट ग्रुप था, जिसे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। ठीक, यहाँ तक इसको अगर नोट करिए आप लोग, यहाँ तक नोट करिए। उसके बाद फिर आगे बताते हैं कि इकाई 5 में हम क्या देखेंगे। ठीक, हटाएं, नोट कर लिए सब लोग। देखिए थोड़ा स्पीड तो नहीं है, अगर स्पीड ज्यादा हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि सर आप स्पीड में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाइए। हम स्लो पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए जो इकाई 4 होने वाली है, अब महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं से शुरू होते हैं। जो इकाई आपकी 4 होने वाली, इसमें हम क्या देखेंगे, उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, यौगिक के बारे में हम देखेंगे, उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में। ठीक है, जो इकाई 5 है, इकाई 5 में हम क्या देखेंगे, उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में
देखेंगे, जिसे को कंपाउंड कहते हैं ना इंग्लिश में। उप सहसंयोजन में क्या देखेंगे, इसका सामान्य परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका सामान्य परिचय देखेंगे। इसमें IUPAC नामकरण भी देखेंगे। ठीक, इसी सह उप संयोजन में क्या देखेंगे, इसमें का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो क्या है, IUPAC नामकरण देखेंगे। और एकदम सरल भाषा में, अगर हमने सिखा न दिया सबको नामकरण तो समझो कि पढ़ाना बेकार है। ठीक, इतना इजी, इतना सरल भाषा में IPSC नामकरण बताएंगे कि आप किसी भी, बात तो है 12th वालों की, लेकिन आप किसी का भी IPSC नामकरण निकालने में सक्षम हो जाओगे। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे हर चीजें। तो उसके बाद क्या देखेंगे, इसका परिचय भी इसका भी सामान्य परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे, सामान्य परिचय। लिंगेट के बारे में देखेंगे, लिंगेट। ठीक, इसी के बारे में आदि, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। इकाई 5 में, जो इकाई 5 होती है उसमें हम क्या देखेंगे, लिंगेट देखेंगे ना, और सामान्य परिचय, IPSC नामकरण, ये सब देखेंगे। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास इकाई 6 आती है, इकाई जो हम 6 देखेंगे, इकाई 6 में क्या देखेंगे। अब देखिए यहीं से टॉपिक थोड़ा बढ़िया बेहतरीन चैप्टर जो स्टार्ट होते हैं यहीं से स्टार्ट होते हैं। यहाँ तक तो आप आराम से पढ़ लोगे। ठीक, लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा सा भी आप जोर लगाओगे आपको हर चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अब यहाँ से क्या होता है, जो हमारा इकाई 6 होता है, यहाँ से क्या पढ़ेंगे, हेलो एरीन और हेलो एल्केन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, हेलो एरीन के बारे में। ठीक, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में क्या जानेंगे, इसमें जानेंगे। और इसका भी IPSC नामकरण देखेंगे। ठीक, और इसमें क्या है, इसका सामान्य परिचय देखेंगे। एल्कोहल बनती कैसे है ना, इसी के नीचे जो आपका इकाई 7 होने वाली है, यानी इकाई 7 जो होगी, इकाई 7वीं इकाई जो होगी, इसमें हम क्या देखेंगे, एल्कोहल देखेंगे। क्या देखेंगे, एल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एल्कोहल जानते हो किसे कहते हैं, एल्कोहल। आज इस इकाई 7 में हम आपको इसी इकाई 7 यानी चैप्टर 7 में बता देंगे कि शराब कैसे बनाई जाती है ना। बहुत से लोग शराब पीते हैं ना, पर शराब बनती कैसी है ये तो भी जानना जरूरी है ना। शराब पीने वाले को ये भी पता होना चाहिए कि शराब कैसे पी जाती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, पीने वाले को कुछ नहीं पता है, कैसे बनाई जाती है। लेकिन जो नहीं पीता है उसको सब पता होता है कि शराब कैसे बनाई जाती है। तो इसमें क्या देखेंगे हम, एल्कोहल का निर्माण देखेंगे, फिनोल का निर्माण देखेंगे, ईथर का निर्माण देखेंगे, इन सब का हम निर्माण देखेंगे। ठीक, यहाँ तक नोट करिए सब लोग, जल्दी नोट कर लिए, हटाएं। देखिए इकाई जो इसमें क्या होने वाली है, 8 होने वाली है ना। इकाई 8 में हम जो देखेंगे, इसी अब क्या देखेंगे, इकाई 7 में तो हम एल्कोहल, फिनोल, ईथर इन सब के बारे में जान लिया। लेकिन जो इकाई 8 होने वाली है उसमें क्या देखेंगे हम, एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड, कीटोन का निर्माण कैसे होता है, कीटोन का नामकरण देखेंगे, इन सब के बारे में ना। एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल देखेंगे। क्या देखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे, एल्डिहाइड देखेंगे, कीटोन देखेंगे तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कौन से चैप्टर में, चैप्टर 8 यानी इकाई 8 में देखेंगे। जो हमारे पास इकाई 9 होने वाली है, इकाई 9 में हम क्या देखेंगे,
इकाई 9 में हम देखेंगे एमीन देखेंगे। क्या देखेंगे? एमीन की चर्चा करेंगे। किसकी? एमीन की चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास क्या होने वाली है, इकाई 10। इकाई 10 में क्या देखेंगे हम? जैव अणु देखेंगे। क्या देखेंगे? जैव अणु के बारे में चर्चा करेंगे। इन सब चीजों को जितना भी हमने सिलेबस में देखा है, विषय सूची में देखा है, इन सब में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, इन सब को चैप्टर को कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आशा और उम्मीद दोनों के साथ आपसे उम्मीद और आशा ये करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इन सब चीजों को सीख जाएंगे। ठीक, बिना प्रेशर के आप सीख जाओगे। हम आपको रटाएंगे कोई चीज भी नहीं। इस सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, इनमें हम आपको रटाएंगे नहीं, आपको हम सिखाएंगे। हर चीज को सीखने की कला आपके अंदर होनी चाहिए, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, दुनिया की कोई भी भाषा का हो या कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी विषय, अगर आपके अंदर सीखने की कला है, आप सीखने की कला को अगर डेवलप कर गए, सीखने की कला को अगर विकसित कर गए, तो आप कोई भी विषय बड़ी आसानी से उसे सीख सकते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। ठीक, सब लोग नोट कर लिए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक, जितने भी साथी हमारी इस क्लास से जुड़े थे, वो सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, ठीक, शेयर करेंगे। और जितने हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, वो कृपया प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप